दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि भाई हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है। अमेरिका को 1-2 साल में पीछे छोड़ देंगे, चाइना को तो हम कब का पीछे छोड़ चुके हैं। लेकिन इन सब दावों की हकीकत क्या है, आपके स्क्रीन पर चल रही इस तस्वीर को देखिए। जी हाँ दोस्तों, ये ओलंपिक में मेडलों की लिस्ट की टैली है। आप इसमें देखिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। पहले नंबर पर है आप, भारत, हमारा देश, हमारा भारत महान 71वें नंबर पर है। 140 करोड़ की आबादी, दुनिया की नंबर 1 कंट्री। और हम लोग बात करते हैं कि हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले देश हैं। हमारे पास बहुत पैसा है। चाइना को हम पीछे छोड़ चुके हैं। चाइना हमसे डरता है, घबराता है। लेकिन जब बात ओलंपिक में मेडल जीतने की आती है तो हम चाइना के आसपास भी नहीं खड़े हैं। चाइना से 71 कोस दूर खड़े हैं, 71वें नंबर पर खड़े हैं। चाइना ने पिछले 15 दिन में जितने मेडल जीते हैं ओलंपिक में, हम देश की आज़ादी के 70 साल में नहीं जीत पाए हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई हम लोग, हमारा भारत महान, हम लोग सबसे आगे निकल रहे हैं। लेकिन खेलों में हम कहाँ हैं, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। हमारे देश में पैसे बहुत है, खर्च भी हो रहे हैं खेलों पर, लेकिन उस अनुपात में नहीं हो रहे हैं जिस अनुपात में होना चाहिए। गड़बड़ी आखिर कहाँ हो रही है? सरकारें तो गड़बड़ी कर ही रही हैं, क्योंकि भाई देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए हैं और किसी भी देश को तरक्की के लिए 70 साल बहुत होते हैं। एक इकलौता हमारा ही देश नहीं है जो गुलाम रहा है। सारे देश गुलाम रहे। चाइना क्या गुलाम नहीं था? क्या अमेरिका गुलाम नहीं था? लेकिन आज देखिए, चाइना और अमेरिका में कंपटीशन हो रहा है। दोनों एक दूसरे नंबर पर, एक पहले नंबर पर है चाइना, अमेरिका दूसरे नंबर पर है। ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं और हम लोग दूर खड़े होकर देख के तमाशा देख रहे हैं। और हम लोग फिर वही अपने 5,000 साल पुराने इतिहास को याद करते हैं और कहते हैं कि भाई हम लोग फलाना थे, हम लोग ढिकाना थे। लेकिन मौजूदा समय में हम क्या हैं, ये मेडल टैली हमको बता रही है। पाकिस्तान हमसे ऊपर है। 7 खिलाड़ी, सिर्फ 7 या 10 खिलाड़ी पाकिस्तान ने भेजे थे। एक मेडल आया गोल्ड, जिसकी वजह से पाकिस्तान हमसे ऊपर चला गया है। अरे भाई, छोटे छोटे देश, केनिया हमसे बहुत आगे हैं। ऐसे ऐसे देश जिनकी आबादी दिल्ली जितनी बड़ी भी नहीं है, यूपी का एक शहर जैसा देश आज हमसे ज़्यादा मेडल लेकर ओलंपिक में जा रहा है। क्या ये हमारे लिए सोचने की बात नहीं है? सिर्फ सरकारों को दोष देना ठीक नहीं है। एज अ इंडिविजुअल, एज अ माता पिता भी हम लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। सरकारें कैसे जिम्मेदार हैं, इसके लिए मैं तो आपको बताऊंगा ही। इस बार का जो खेलो इंडिया भारत ने मुहिम चलाया है, उसमें किस तरीके से भेदभाव हो रहा है, जिसकी वजह से ये हालत है हमारी खेलों में, वो तो हम आपको बताएंगे। लेकिन एज अ पेरेंट हम इसके लिए कैसे जिम्मेदार हैं, ये भी सोचने की ज़रूरत है। जब हमारा बच्चा मैदान में खेलने के लिए जाता है तो एज अ फादर हम ये कहते हैं कि भाई खेलने से क्या होगा, जाओ डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। बन जाते हैं डॉक्टर इंजीनियर, बहुत हैं, बड़े पड़े हैं हमारे देश में। लेकिन अच्छा डॉक्टर बनने के बाद वो अमेरिका चला जाता है, अच्छा इंजीनियर बनने के बाद अमेरिका चला जाता है और वहाँ जाके अमेरिका को $1 पे $1 फ़ायदा करवाया जा रहा है। और हमारा देश आज जो है एक एक मेडल के लिए तरस रहा है। एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए हैं हम। एक उम्मीद थी नीरज चोपड़ा की, उसको भी पाकिस्तानी लेके चले गए। तो दोस्तों, गड़बड़ी आखिर कहाँ हो रही है, ये विचार करने की ज़रूरत है। और ये जो आंकड़े मैं आपको दिखाऊंगा, आप इसको देखिए। खेलो इंडिया एक मुहिम भारत सरकार ने चलाया है। बहुत अच्छा मुहिम है, कोई दो राय नहीं। खेलों को ग्रामीण स्तर से बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया मुहिम चलाया है कि भाई गांव स्तर पे जो खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं उनको पहचानो, उनके ऊपर इन्वेस्ट करो। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट में कितनी गड़बड़ी है, जरा इसको समझिए, इसको देखिए। आपकी स्क्रीन पर ये चल रहा है, आप इसको देखिए। 2024 का जो खेल बजट आया है उसमें 3074 करोड़ रुपए का खेलो इंडिया का बजट रखा गया है। और उसमें अकेले गुजरात को 606.4 करोड़ रुपए गुजरात को मिले हैं और उत्तर प्रदेश को मिले हैं 501 करोड़ रुपए। यानी कि भाई हजार करोड़ तो यही ले, 2 राज्य, 29 राज्य हैं और उसमें से सिर्फ 2 राज्य 1000 करोड़ लेके चले गए हैं। उसके बाद हिमाचल प्रदेश को मिले हैं 193 करोड़ रुपया, फिर अरुणाचल प्रदेश को 180 करोड़ रुपया, हरियाणा को मिले हैं
96 करोड़ रुपए। लेकिन आपको बताएं कि भाई हरियाणा को जो 96 करोड़ मिला है, ये कितना जो है ये नाइंसाफ़ी है। आप इसको इस तरीके से देखिए कि इस बार ओलंपिक में 117 खिलाड़ी हिंदुस्तान से गए, उसमें से केवल 2 खिलाड़ी गए हैं गुजरात से और मिले हैं 600 करोड़ रुपए। 2 खिलाड़ी हरियाणा से गए थे 24 खिलाड़ी, पंजाब से 19 खिलाड़ी। और दोस्तों अगर मेडल लाने वाले खिलाड़ियों की बात करें तो देखिए हरियाणा से 4 खिलाड़ियों ने मेडल लाए हैं। अब आप देखिए अमन सहरावत हरियाणा से, मनु भाकर हरियाणा से, सरबजोत सिंह हरियाणा से, नीरज चोपड़ा हरियाणा से, स्वप्निल कुसाले वो महाराष्ट्र से हैं। और 16 जो हॉकी के खिलाड़ी हैं ना जिसको ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं, 16 में से 11 खिलाड़ी पंजाब और हरियाणा से हैं। लेकिन पंजाब को कितने करोड़ रुपए मिले हैं? पंजाब को मिले 106 करोड़ रुपए और हरियाणा को मिले 96, यानी 200 करोड़ रुपए इन दोनों को मिले हैं, जबकि ज़्यादातर खिलाड़ी यहीं से हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश और गुजरात की, तो सारा मलाई वो लेके जा रहे हैं। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप जो है गुजरात और उत्तर प्रदेश को पैसे मत दीजिए, बिल्कुल यहाँ ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और गुजरात दोनों बड़े राज्य हैं, आबादी बहुत ज़्यादा है, इसलिए पैसे ज़्यादा लगेंगे। लेकिन हरियाणा में जहाँ पर खेल के प्रति ज़्यादा लोगों में रुचि है, उसको भी तो पैसे दीजिए आप। उसको आप सिर्फ 96 करोड़ रुपए क्यों दिए हैं? उनको आप ज़्यादा दीजिए, और ज़्यादा दिए, कम से कम 200-300 करोड़ रुपए तो उनको आपको देने ही चाहिए थे, लेकिन आपने नहीं दिए। बिहार को कितने दिए हैं? बहुत कम, मतलब 50 करोड़ के आसपास बिहार को मिले हैं। भाई यूपी और बिहार दोनों की आबादी लगभग 19-20 है, यूपी में थोड़ी ज़्यादा है, बिहार में कम है, लेकिन बिहार को भी तो भाई मिलना चाहिए। वहाँ भी एक से एक खिलाड़ी निकलते हैं और खेल का कितना बिहार में क्रेज़ है। तो कहीं ना कहीं देखिए सरकारें भेदभाव करती हैं, जिसका शिकार खिलाड़ी होते हैं। और यही वजह है कि भाई कहीं ना कहीं भारत की आज ये दुर्दशा है कि आज हम 71वें नंबर पर हैं ओलंपिक्स में, दुनिया की नंबर 1 आबादी वाला देश, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, हम compete कर रहे हैं चाइना और यूएसए से। लेकिन पॉइंट्स टेबल आप देखिए, चाइना और यूएसए दोनों नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन पर हैं और हम 71वें स्थान पर हैं। तो इस पर हमको गौर करने की ज़रूरत है कि आखिर हम 71वें नंबर पर कैसे चले गए। तो दोस्तों इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।